दोस्तों, आप सबके इतने सारे कमेंट पढ़ के हमने टोनी रॉबिन्स के बारे में पूरी स्टोरी बनाई है। ये एपिसोड 1 है। टोनी रॉबिन्स हमेशा माँ बाप का रोज़ाना लड़ाई होती थी, एक आम बात होती थी और कई बार तो वह लड़ाई मारपीट तक जाती थी। टोनी रॉबिन्स जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, उनका बचपन बहुत ही दुख में बीता। कई बार तो लड़ाई मारपीट तक पहुँचे। हर 2-3 साल में टोनी की मां का तलाक हो जाता था और उनकी शादी होते ही टोनी को नए पिता के घर में शिफ्ट होना पड़ता था। मगर कुछ ही महीनों में झगड़े फिर से शुरू हो जाते थे। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने कई दिनों तक पेट भर खाना नहीं खाया। इस बीच 11 साल की उम्र में उनके साथ एक ऐसी घटना होती है जो उन्हें जिंदगी के हार चुके लोगों को मदद के लिए मोटिवेशन करती है। जो एक थैंक्स गिविंग का दिन था, तभी एक शख्स टोनी के घर का दरवाज़ा खटखटा आता है और दरवाज़ा खुलते ही टोकरे से भरा हुआ खाना भेंट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो जानता था कि इनके पास 2 रोटी खाने तक के पैसे नहीं हैं। देखकर टोनी जोर से चिल्लाते हुए अपने पिता को बुलाता है, लेकिन उसी भले आदमी को अकड़ दिखाते हैं उसके पिता। तभी वो आदमी कहता है कि अबे अपनी अकड़ के चलते अपने परिवार को मत तड़पाओ। ये सुनकर टोनी के पिता गुस्से में उस आदमी के हाथ से टोकरी छीन लेते हैं और टेबल पर पटक कर बिना शुक्रिया कहे दरवाज़ा उसी के मुंह पे बंद कर देते हैं। वो खाना देखकर टोनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने दोनों भाई बहनों को पेट भर के खाना खिलाया। 11 साल की उम्र में यह डिसीजन लिया कि मैं ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करूँगा। हालांकि वो अमेरिका से हैं, उनकी ज़्यादातर स्पीच इंग्लिश में होती है। इसलिए आज मैं आपको सुनाऊँगा सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी टोनी रॉबिन्स की स्पीच हिंदी में। पूरा वीडियो देखकर जाइएगा। वह क्या चीज़ है कुछ लोगों को अपने कभी वह क्या चीज़ है जो कुछ लोगों को लीडर्स बनाती है, तो कुछ लोगों को रेस में चलने के फॉलोअर्स। क्या उपचार ज़्यादा लोग सिर्फ अपने सपनों के बारे में बातें करते हैं, उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते, जबकि दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही इतने पावरफुल होते हैं कि उनके सामने कोई भी चुनौती हो उनका सामना कर लेते हैं, उनका हल निकाल लेते हैं। बचपन में ही इस बारे में काफ़ी सोचता था। तब मुझे ऐसा लगता था कि जब आप गरीबी में बड़े होते हो और आपका कोई रोल मॉडल नहीं होता, तभी आप इतने कमज़ोर हो जाते हो। जबकि कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं जिनका बचपन अच्छा खाना, बेहतर पढ़ाई, ट्रैवल और अच्छे परिवार के बीच होता है। लेकिन जब गौर से देखोगे तो यह कहानी सच्चाई से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, क्योंकि कई बार लोगों के पास सब कुछ होता है मगर फिर भी वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्हें पैसों की कमी नहीं होती है, फैमिली पूरा सपोर्ट मिलता है, वह चाहे कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन वह अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी उनमें सफलता की भूख नहीं होती। और जब आप सफल होने की भूख नहीं होगी आप में, फिर चाहे आपके पास दुनिया में सबसे बेहतरीन स्किल्स ही क्यों ना हो, आप सफल नहीं हो सकते, नहीं हो पाओगे। वही जब आपके अंदर सफलता की भूख होगी, एक तड़प होगी, तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता।
दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा था एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें। मेरा मानना है कि लीडर्स लूजर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यह होता है कि लीडर्स हर चीज़ को पहले से सोच के रखते हैं, लूजर्स उनके बुरी चीज़ हो जाने पर रिएक्ट करते हैं। अगर जो होने वाला है आप उसके बारे में पहले ही अंदाज़ा लगा लेंगे तो आपको फ़ायदा उठा पाएंगे उस चीज़ का। इंतज़ार करेंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, उन्हें अपने हर दिन आरामदायक से जीना पसंद है। वह परेशानियों का सामना करने से घबराते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो परेशानियों से ग्रोथ का फ्यूल मिलता है। इतनी सच्चाई यह है कि अगर आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप या झूठे हो या फिर आपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी सफलता के रास्तों पर चलने के दौरान प्रॉब्लम तो आएंगे ही आएंगे। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने को सफलता कहते हैं, और सफलता के रास्ते में अपने जीवन में हर पल का जीने का फुलफिलमेंट कहते हैं। क्या आप एक नए एस्ट्रोलॉजर हैं और समझ नहीं पा रहे हैं? इस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक। सफलता के रास्ते में फुलफिलमेंट के अंदर लोग मुझसे कहते हैं कि जीवन में खुश रहने का मतलब क्या है। मैं कहता हूँ कि प्रोग्रेस यानी प्रगति करना है, हैप्पीनेस है। दोस्तों, अगर आप आगे भी इसी बुक से वीडियो चाहते हैं तो अपना एक कमेंट ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।